Food after No. state on The straight line. एक एक्सरसाइज हुई है सर चले गए। चलेगा। मैं होस्ट हूँ तो ऐसे पावर क्या दिखा रहा है, मैं होस्ट हूँ। मैं कुछ पावर नहीं दिखा रहा ठीक है कोई नहीं तेरे को होस्ट बनने देता हूँ बस मैं भी मस्ती कर रहा था। क्या है यार, तू सीरियस हो जाता है सर के साथ। किंशुक मेरे को वो रिकॉर्ड की परमिशन दे देना इतनी देर में। हाँ मेरे को भी। अरे होस्ट मेरे को भी अरे वो सर को करना पड़ेगा रे मैं नहीं करूंगा मेरे को नहीं पड़े ए वेटिंग रूम में विनीत है ले ले ये अंदर ले लिया तो ले ले अंदर। फर्जी वाला निकला तो पूरा। किसको खाएगा हम भाई। हाँ नहीं ओरिजिनल वाला है डीपीपी है ये जीत के नाम क्या आगे थ्री क्यों लगा, मतलब पीछे? अरे वो गलती से लग गया है, मैं एंटर दबाने गया ना तो 3 हो गया। सर चले गए। तो नंबर पैड Rename वाला नहीं हो एंटर रहा है। क्यों दबाता है मुझे वो टेव है। तू इसकी भी भेज देगा ना तो आज वो मुझे तो क्षितिज का फोन आया था इसलिए कीमत नहीं है कुछ तो नहीं करनी है वो। आज क्षितिज एब्सेंट होने वाला ना तो उसने बोला है। मेरे पास तो चिन्मई की आ जाती है शेयर्ड विथ मी में। सर ने बोला नेटवर्क एरर। नेटवर्क एरर। है कि जाने का है। आ गए सर। भारतीय में का मैसेज पढ़ा आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरे को नहीं लगता सर है सिर्फ सर आवाज का नहीं आ account रही है। वीडियो नहीं आ रहा है सर का सिर्फ सर का अकाउंट है ऐसा लगता है क्योंकि सर का वो दोनों चालू है नेटवर्क प्रॉब्लम तो है। सर तो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। सर पब्लो एस्कोबार का नाम लो। और कैसे सर आ जाए ए सर ए किंशुक ए आवाज से ये वीर और अली शाह है अभी मतलब फर्जी है कि नहीं वो तुम लोग बोलो मेरे को नहीं पता ले ले सबको ले ले। वो हमें कैसे पता फर्जी होंगे कि नहीं अरे तुम लोग पार्टिसिपेंट्स में देखो ना अरे हाँ भाई फर्जी नहीं है ले अंदर नहीं पड़ेगा। फर्जी वाला तो बहुत दिनों से बंद ही है। लगता है सर ने ठिकाने लगा दिया उसको ऐसे बोलो किसी को पता नहीं चला था ऐसे ले जाके ठग दी चल किंशुक इन लोगों को मोटिवेट कर हाँ किंशुक थैंक यू फॉर द टिप्स चिन्मय गाना सुना नहीं, रहने देना। क्या मैंने सिर्फ चैट वो डिसेबल किया बाकी रीनेम देमसेल्व्स तो सर ने पहले से डिसेबल करके रखा था तो मेरा नाम में से 3 निकाल देना किंशुक। क्या मैं नौकर बैठा हूँ अरे ठीक है सर आ गए सर। तुम लोग क्या करने वाले थे मुझे की बात कर रहा था। अरे वो चार्ज बैटरी से हट गया था नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी और चार्ज दोनों से पता नहीं अजीब रहता है। चलो बिना किसी देरी से स्ट्रेट लाइन में अपन कौन से साइड पे घूम रहे थे एक क्वेश्चन बाकी था आपने बोला था एक 6 बाकी है एक और बाकी है दिख रहा है
सर हाँ सर सर टेस्ट का कल बोर्ड के टेस्ट का सिलेबस क्या रखा जाए? सीक्वेंस एंड सीरीज रख दो सर। सर इतना तो स्ट्रेट लाइन हो गया कि उससे पेपर बन जाए। क्या तेरे को कैसे पता कितने कॉन्सेप्ट हुए हैं? सर वो एक थीटा वाला हो गया, दो लाइन के बीच का, पेपर बन फिर जाए। स्लोप का हो गया, ऐसे बेसिक बेसिक हो जाए। चलो मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ। सैटरडे को बोर्ड बैच का सिलेबस है सीक्वेंस एंड सीरीज। सैटरडे संडे को जो मेंस का है उसमें क्या आएगा? एपी और जीपी प्लस क्या आएगा? AM प्लस GM। वो तो आ ही जाएगा। एचपी जितना एचपी की प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, जितना आज हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ और जो एडवांस बैच है संडे को, उनका मैं भी उनको भी इन्फॉर्म कर दूंगा। उनका एक्चुअली एपी स्टार्ट हुआ, अभी थोड़ा आधा ही हुआ है अभी एपी, मतलब एपी कम उनका आएगा। एपी आएगा ओनली एपी प्लस लॉग प्लस क्वाड्रेटिक। ये सिलेबस क्लियर हो गया ताकि तुमको भी फायदा मिल जाएगा। बोर्ड का सीक्वेंस एंड सीरीज करोगे तो अपना भी जेई का भी हो जाएगा। अब क्लियर है सिलेबस टेस्ट चैप्टर में? हाँ सर। चलो बेटा अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज ए डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब दो लाइनें, एक की स्लोप m है, दूसरे की कितनी हो जाएगी बेटा? 2M। कि m है तो 2m। आगे क्या लिखा हुआ? इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल है tan थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा जो एंगल था उसका 1/3। tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है तुमको बेटा? 1/3। तो बेटा तुमको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर ऐसा तो होमवर्क में मोड था ऑफ क्वेश्चन। होमवर्क M1 हाँ सर सेम क्वेश्चन। हाँ सर ये सेम क्वेश्चन। तो तुम लोगों ने किया है पढ़ के। हाँ सर। सर आज किंचु क्यों नहीं आया? किंचु भाई तू नहीं आया बेटा? मेडेटी नहीं सर आया था। आया था? हाँ सर। सर आज मतलब कल का कुछ होमवर्क नहीं दिया था आपने बोर्ड मैथ में? नहीं दिया था, मुझे पता था कि थ्योरी तो होने नहीं है। कल अपने कोई नया टॉपिक पढ़ा ही नहीं। कल m1 माइनस m2 अपॉन में क्या बेटा? 1 1 प्लस m1 m2 एक की स्लोप m है, एक की स्लोप कितनी है? 2M। 2 है। बस किसी को भी अभी m माइनस 2m करो, मोड लगाओ, उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन में। सर मैं दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ, अंदर ले लो ना। अरे बली शली वीर हाजिर हो दूसरे डिवाइस से। आ गया? 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस कितना देगा? 1। तो यदि माइनस का लिए तो देखो मोड हटता तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। हाँ यस सर। यदि माइनस लूंगा तो क्या होता? -1/3। 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m आता। मेरे बेटा कहने का मतलब ये मोड हटता है तो क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों दो रूट। आज फटाफट एक खत्म कर देते हैं, नहीं तो अगले जन्म तक ये चैप्टर चलता रहेगा। अगले जन्म में अच्छा ये तो फैक्टराइजेशन हो रहे हैं 1 और हाफ। वाह उदय वाह। एक 1 आएगा, दूसरा कितना आएगा बेटा? हाँ इधर फैक्टर हो रहे हैं -1। अच्छा एक लाइन की स्लोप m मानी थी, दूसरी उसकी दूसरी लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी? तो m 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यदि 1 है तो एक कॉम्बिनेशन m की वैल्यू 1 आई है ना, तो एक को दूसरा कर दो। अरे यार ये 2 बार क्यों हो रहा है आज? कभी कभार ऐसे ही होता है, लाइन एक्स्ट्रा आ रही है। सर पाब्लो एस्कोबार का नाम लिया ना। आज बेटा मोजे मोज और रोजे रोज। आज पब्लो एस्कोबार छुट्टी पे है। चलो छोड़ो पब्लो, सॉरी मोदी
मोजे मोज, अरे यार ये रोजे रोजे मैं सुसाइड कर लूंगा। है। बच्चे बोले सर रिफंड करके जाना पहले। अरे यार क्यों नहीं हो रहा है, बार बार एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों आ रही है। रुको मैं एक नया टेक्निक यूज करता हूँ। आईपैड में पानी गिरा सकते ना हल्का सा। हाँ सर, वो वाइप लेके साफ कर दो ना, वो चलेगा, वो ज्यादा बेटर रहता है। बेटा जितनी देर में मिले वो ढूंढने में मिलेगी ना, इससे अच्छा है। देखो मैंने एक मास्क पड़ा हुआ तो उससे साफ कर रहा हूँ। वाह टैलेंट तो है मेरे में। वो दिखा रहा हूँ कैसे साफ कर रहा हूँ, दिख रहा है। दिखा देता हूँ, तुम बोला सर गोली मार। मैं पहले साफ अच्छे से करता था, पहले मैं बहुत साफ करता था। Yeah. अब जब नया नया था। जब नया नया आता ना ऐसा लगता है बस खरा इसको सब लगवा लें। और एक और जिंदगी का एक पल ऐसा आता है कि वो कोने में सोचता रहता है कि मुझे लिया क्यों था। तुम में से कौन है जो अपने मोबाइल को बहुत प्यार करता है, मतलब कि बहुत उसके प्रोटेक्शन रखता है। तो अभी नया लिया है। मैं सर मैं मैं भी ऐसा लास्ट मतलब नहीं नए नए की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे 1 साल हो भी गया तब भी। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ऐसे ठाउकी के कौन कौन है जिनकी चैट हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है फिर भी लोग लगा के रखते था कि बट पड़े। नहीं कोई व्हाट्सएप पे चैट लगा कर घूमता है, कोई ऐसा 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 कोई नहीं अपनी क्लास में अभी, फिर भी 2 बार आ रहा है बेटा। अभी क्या इसको हो गया आज, पब्लो एस्कोबार 2 बार है। आज पब्लो भी काम नहीं कर रहा, मैं साफ भी कर दिया। आज सर मौज वाला करो। बेटा मौज भी कर बोल रहा हूँ, नहीं हो क्यों नहीं रहा। देखो मैं देखता हूँ आज, अभी आगे ना मैं पक्का सुसाइड नहीं करूंगा। बेटा 1/2 और दूसरा कौन सा, इसका डबल करोगे कितना आ जाएगा। अरे यार ये क्या होता है? कभी कभार ना। हेलो हाँ बेटा बोल, हाँ बोल बोल। हाँ हाँ कर लेना चाहिए ना, उसमें छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ कंप्यूटर की ब्रांच होती है आईसीटी। पीडीपी हाँ ओके ऑल द बेस्ट ना, मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय बाय बेटा, वेलकम बेटा। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और अपन मैं आता हूँ किस दिन तेरे वहाँ पे, मेरे को वैसे भी कोई काम था तो विजिट करता हूँ ना। पक्का पक्का मैं तेरे को कॉल करके आता हूँ ना। ओके बाय, वेलकम बेटा। माइनस आपका डबल करोगे कितना आएगा बेटा। यदि कभी कभार बच्चे क्या करते हैं बेटा, मैं कॉपी चेक करूँ बोर्ड में तो बच्चे क्या करेंगे 1 और ये लिख एमक्यू निकाल के आ जाएंगे, लेकिन लास्ट में वो पेयर नहीं बना के आएंगे कि कौन कौन से कितने वैल्यूज आ रही हैं। तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही है तुम्हारे पास। 4 मतलब यदि एक की स्लोप 1 है तो तुम ऐसे कई बार इतना छोड़ के आ जाएंगे, या तो ये होगी या ये होंगी। तो इसका ध्यान रखना ये क्वेश्चन करने का तरीका। चमक गया। हाँ सर। अगले में तो उसमें ग्राफ भी नहीं बना हुआ मॉड्यूल में, ग्राफ लिख के आते हैं। एक क्वेश्चन बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर सेठ। हाँ सर। और आज तेरा भाई नहीं आया। नहीं सर, वो भी आया बाहर से। थक गया आज वो। हाँ सर। उनकी क्लास भी ऑनलाइन होती है, छोटे बच्चों की क्लास भी ऑनलाइन होती है क्या। हाँ सर, वो कुछ पढ़ता नहीं है, वो रोती है। नहीं मेरे मानने की छोटे बच्चे टिक के कैसे बैठ जाते होंगे ऑनलाइन क्लास में, क्या मतलब। नहीं सर। और टिकाना पड़ता है। तेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है। तू टिक के बैठ जाता है। हाँ सर। सही से बता, विनीत बैठ के पढ़ता है या लेट के पढ़ता है, सही से, झूठ मत बोलना। बैठ के ही पढ़ता हूँ सर। हम्म बैठ के ही पढ़ता हूँ सर।
मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ऐसे आलस आ जाता, मैं कभी ऐसे एक आधी क्लास में तो सो नहीं, वो स्टार्टिंग में सोते सोते पढ़ते थे, अभी तो आदत हो गई। मतलब अभी स्टार्टिंग में पढ़ता था, मतलब समझ में आ गया अभी कि अभी भी तो पढ़ता हूँ। ये अभी देखो बेटा, मैंने ग्राफ बनाया अच्छे से मन की शक्ति से, तुमको दिखा? बहुत लेग और अरे यार, आज तुम्हारी किस्मत है, अपनी आ क्लास गया आ गया। गलत मुहूर्त पे स्टार्ट। बेटा दिख रहा है क्वेश्चन में तुमको ग्राफ? यस यस सर। सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है? ऐसे देखो, उसने क्या बोला है, ये किसका ग्राफ दिख रहा है तुमको? जनसंख्या क्या ना, अभी बढ़ाते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, इनमें मत बताना बेटा। जो लोग नहीं पढ़ते उनका देश में कहाँ पे भागीदारी है बढ़ाने में, इसलिए पढ़ना जरूरी है। बेटा। तुम ये क्वेश्चन से देखो, फीलिंग लेके आओ। 1985 में कितनी जनता थी? 92 करोड़। 3 साल में कितनों ने पैदा कर दिए? 5 करोड़। कितने नए पैदा हो गए बेटा? 5 करोड़। 5। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कपल, यदि 3 साल में एक कपल ने एक पैदा किया हो तो फिर भी मैक्सिमम कपल कितने पार्टिसिपेट हुए होंगे? 5 करोड़ बड़े हैं तो 10 करोड़। कपल 5 करोड़। 5 करोड़ ही होंगे, लोग 10 करोड़ होंगे। अभी अगला सवाल देखो। अभी उसने बोला ये ग्राफ है वो लीनियरली बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2010 में कितनी जनसंख्या है वो बतानी है, ठीक है? ये पब्लो एस्कोबार का। वापिस अरे यार क्या हो रहा है? सर आप है ना, इसके बाद वो आपके पेंसिल की टिप देख लेना, वो शायद बदलने की जरूरत। कैसे नहीं टिप नहीं मिल जाती? कैसा तू ऐसा बोलना चाहता है? हाँ सर, मोस्टली बॉक्स में भी आई होगी। मैंने तो फेंक दिया। नहीं आई होती है तो डरा मत, मेरे हिसाब से तो नहीं आई होगी। सर मुझे पता नहीं, मुझे जहाँ तक याद है वहां तक आती है, मेरे पास थी एक एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन। मुझे सेकंड जनरेशन का पता नहीं है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। मेरी फर्स्ट जनरेशन में तो आई थी। ऐसे नहीं चल रहा है, पेंसिल का कुछ लफड़ा है। नहीं सर, उस पे हाथ नहीं, ऐसे नहीं injection सर, वो होता है आप ना। अपने वो टेका दे रहे हो ना हाथ का, वो मत करो। अच्छा, लिखा ही नहीं जा अरे रहा। पाम अरे नहीं रिजेक्शन सर, होता है, पेंसिल तू से पाम ही। रखता है ना तो ही वो आप टिप हाथ ड्रॉप होता आईपैड है। पे मत रखो, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। समझ गया ना? रुको, अभी 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 देखता हूँ, अभी लिखा जाएगा। आप अब अभी ये मैं बिना उस पे लिख रहा हूँ पेंसिल के। लॉकडाउन वाला तरीका। हाँ, संघर्ष थे। लॉकडाउन में सर आप ऐसे लिखते थे? अरे वो मेरे पास वो बनाया हुआ था स्टाइलिश घर का। अच्छा, अरे वो फॉइल पेपर सॉफ्ट से। टिप वाला। हाँ, संघर्ष थे वो भी दिन। अरे भी चलो देखते, अभी अभी नहीं आएगा, मुझे लगता है पक्का नहीं आएगा। पूरी तीनों की 3 लाइन बन गई। बार रिस्टार्ट करके ट्राई करो सर। पहले एक बार वो ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट। अरे ऐसा नहीं होता, ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं होती। ये इंडिया है, सब कुछ होता है। हाँ वही। रुको रुको, मैं ब्लूटूथ चेक कर लेता हूँ। इनसे कनेक्टेड है। अरे वो साइड से कनेक्टेड होती है, तो जैसे टैप करते हैं ना साइड पे, वो रखते हैं ना, चार्ज होती है। तो मैंने इसको पेंसिल की भी अच्छे से कई दिनों से नहाई नहीं ना पेंसिल। सैनिटाइज कर दूं इसको? देख ना सर, खर्चा ना हो जाए। अरे सर, यहाँ पे लोग एयरपोर्ट्स देखे खर्चा खर्चा बोलेंगे। रुको अभी, ओ यार कुछ तो लगा हुआ पेंसिल के आगे नोक पे, क्या करूं बेटा अभी? सर साइड पे वो जैसे रख के देखो ना,
ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट तो हो जाती है। हाँ सर। ये एक्चुअली ना इसके जो आगे वाले पे ना कुछ लग गया है। नीचे गिर गई थी क्या? बेटा मेरा रफ रफ यूज, मैं पता नहीं कितना बेवकूफ इंसान हूँ। जब खराब होती है ना तभी चीज की वैल्यू समझ में आती है। आती है। अब मुझे लगता है कि एप्पल पेन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं लाइफ में, मेरी जिंदगी में। सर अभी ट्राई करके देखो साइड में और रख के कनेक्ट करके। अरे सर कर रहे हैं अभी। हो गया। अभी पेंसिल का देखता हूँ आज। कनेक्ट तो होगी। हाँ हाँ सर। अभी रुको, पहले अभी इसका भी कुछ, इसका स्क्रीन हो सकता है, इसका स्क्रीन का हो अली वाली। रुको मैं साफ कर दूं क्लीन, अलग कोई, ऐसा। कोई रिस्क नहीं लेने का। बिल्कुल वैसे। अभी ये क्लास में आज वैसे भी पता नहीं, आज मुझे लग ही रहा था लेट स्टार्ट हुई उसमें भी। पेंसिल। चलो अब हुआ। तो खत्म। देखते हैं चलती है। अरे चल गई। ओ सर कांग्रेचुलेशन सर। बेटा 2010 में जनता पूछी ना 2010 में कितनी है। वाह। हाँ सर। अब देखो 2010 में एक्स कोऑर्डिनेट 2010 होगा, हाँ सर। हाँ सर। और उसका मैंने बेटा मान ली कि कुछ भी काम, ये मैंने मान ली ये जनता कितनी होगी 100 के होगी। के। अब तुम 102 मत बोलो, मैं भी आंसर 102 आए, मुझे नहीं पता ना। हाँ सर। अब देखो तुमको कैसे निकालना है। तुमको पता है ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर यार अब मजा आ गया मेरे को। ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बीसी। बीसी। बेटा प्लीज गाली मत दे मेरे को। Slope of AC। हेलो सीबी। हाँ बोलिए कौन? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली आप मॉर्निंग में कॉल कीजिए क्लास में ना। थैंक यू। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इसी अच्छा एपी की स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, 97 माइनस 92। 92। 90, 95 माइनस 99, 85। बीसी की स्लोप y2 माइनस y1, k माइनस 97, 2010 में 95 गए, 2010 माइनस 1995, ये कितना आ जाएगा? 5 हाफ अपॉन 10 k माइनस 97 अपॉन में कितना? 15। तो बेटा भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज तो मुझे लगा मेरी पेंसिल चल गई ना तो मुझे मजा आ गया। ये तो गंदा सा आंसर आएगा रे। गंदा सही है क्या? गंदा ही आएगा ना। बेटा 194 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 209। 209। के की वाली के क्या था? करोड़ों में जनता थी, ठीक है ना? हाँ सर। क्या बेटा 1/2 स्लोप दो ना। स्लोप कितनी है? स्लोप कितनी है बेटा इसकी? ये स्लोप ये 1/2 समझ गया? हाँ यस सर। तो मतलब 2010 में जनता कितनी हो गई है? 104। 104.5 करोड़। पब्लिक को हो क्या रहा है? क्या बेटा? पीछे थोड़ी। अब तेरी बात सही है, ऐसे तो नेगेटिव भी होगी कभी। डायनासोर वापिस आ जाएंगे। बेटा नेगेटिव का मतलब है कि इन प्रोसेस है। ये अर्चना पूरन सिंह अपनी क्लास की सोहम। सोहम एक बार हंस के दिखाते हैं।
सर आप जोक मारो। ये ले, अभी पढ़ के सुना दे। मैं सारे वॉवल्स लिख रहा हूँ ना, एच को छोड़ के पहले वाले। सर आप कुछ सर आप कुछ लिख रहे हो? नहीं आ रहा अरे ये भी नहीं आ रहा। नहीं सर। संघर्ष। अभी भी आ जाए, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी एक्टिंग की। अरे यार, कौन सा? फायर वाला। अरे उसके लिए दोनों चार्ज होने चाहिए, एक 10% है, एक 18%। वाह सर। और उसके लिए बेटा थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल लग जाता है ना, यदि एक कम चार्ज होती है ना तो दूसरे को वो एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। अरे ये भाग है वही। अदरवाइज क्या है, मैं दोनों को एक को कनेक्ट करूंगा तो चार्जिंग एक से फ्लो उधर होती है, तब तक चार्ज होती रहती है जब तक दोनों की चार्जिंग या तो बराबर ना हो जाए या एक जीरो। अरे यार ये क्या है, अब आ गया, दिख गया? हाँ 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 सर। लिखा था। चलो बेटा अपने अगले एक्सरसाइज पे बढ़े। हाँ सर। बोलेंगे सर अब पढ़ाओगे? बेटा पढ़ लेते, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कितने क्वेश्चन किए, तुम क्या बोलोगे? एक। बेटा अभी तुम्हारा उससे दोस्ती कराते हैं। अपने को स्लोप से दोस्ती हो गई है। हाँ सर। यस सर। अब बेटा देखो, अपने को लिखनी इक्वेशन किसकी? लोप की। किसकी? लाइन 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 किसकी बोला था? लाइन बोला मैंने। तू लो कुछ करके बोला। लॉग बोला था सर। नहीं नहीं, स्लोप बोला वो। बोलने सर। विनीत लाइन सर। चलो आ जाओ बेटा, अभी सुनो बेटा, लाइन की अभी आगे तो तुमने इंग्रेडिएंट से दोस्ती कर ली, अब तुम्हारा मास्टर शेफ में गए। मास्टर शेफ ने बोला आज तुमको मैं एक डिश बनाना सिखा रहा हूँ। सब लोग बोले हाँ हाँ सिखा, गाली दे रहे अंदर सब बच्चे। देखो बेटा उन्होंने क्या डिश सिखाई वो सीखना एक बार। उन्होंने बोला आज दोस्तों तुम्हारे पास स्लोप है, क्या है? तो दोस्त बोले अच्छा हमारे पास स्लोप है तो मतलब m इजिकल टू कुछ दे रखा होगा 10 थीटा। फिर मास्टर साहब बोलेगा दोस्तों आपके पास एक पॉइंट भी दे रखा है x1 कॉमा y1। सारे लोग बोले वाओ, दो इंग्रेडिएंट चाहिए। क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? स्लोप और क्या लिखना? पॉइंट। तो मास्टर साहब ने बोला दोस्तों अभी ये आपको स्लोप और पॉइंट दे दो, आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तुमने बोला सर कैसे लिख सकते हैं? मान लो स्लोप m गिवन है और पॉइंट कौन सा गिवन है? x1 y1। x1 y1। अब देखो लाइन की इक्वेशन लिखनी है, बताओ इक्वेशन में x y आता नहीं आता है? आता है। हाँ सर। अच्छा वो x y कहीं भी मान लो लाइन पे कभी भी एक वेरिएबल पॉइंट को हर जगह मूव कर सकता है। ये x y वेरिएबल पॉइंट है। अच्छा मुझे बताओ यदि ये दो पॉइंट यूज करके मैं स्लोप लिखता तो क्या लिखता? y माइनस x1 और y y माइनस y बोले। देखो लाइन की इक्वेशन कैसे, मास्टर साहब ने क्या बोला, देखो लाइन की इक्वेशन क्या लिख रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। देखो वही इक्वेशन लिखी हुई, देखो कैसे, देखो एक बार इसको नीचे भेजो। हाँ उस साइड चल दिया। उसको इसको नीचे देखो, स्लोप ही है ना वो। हाँ सर। देखो तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया। मास्टर शेफ ने बेटा तुमको एग्जांपल दिया, मान लो स्लोप देर की 1/2 और बोला लाइन पासेस थ्रू 3,4। अब तुम बोलोगे सर अभी कोई पूछोगे सर पॉइंट कौन सा, लाइन कौन सी? अरे पॉइंट तो गधो यही होगा ना। और ये क्या बेटा? स्लोप। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हो? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। तो बेटा देखो मास्टर शेफ में तुम ये इक्वेशन बना दोगे, बोलोगे जजेस हमने आज एक गंदवाड़ा बनाया है, खाने लायक फिर भी आप टेस्ट टीआरपी। बेटा कभी ऐसा खाना वाला टेस्ट करने लायक ना, फिर भी उनको टेस्ट करना पड़े तो टेस्ट करने के बाद कुछ हो जाए। मुझे तो यही लगता है कि वो कुछ ऐसा बना दे और वो सही में खाने लायक ना बना हो तो कैसा उनका मूड हो जाए। कैमरे पे तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ अब या देखो तो ठीक है सर, अगर वो गॉर्डन रैम से कैच में आया तो
समझ आ गया? हाँ बोलो, हंसो प्लीज। मुझे लगा जब वो बोल रहा था इतना फास्ट हो गया कि वो कोई उसको लगा रसोड़े में कौन थी जैसा मीम। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अब एक बात और चमकाते हैं। मान लो बेटा ये अभी तुमने उन्होंने सिखा दिया। अब उन्होंने बोला आज एक प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं, तुम ट्राई करो। उन्होंने क्वेश्चन बना दिया हाई फाई। अब तुम गए, उन्होंने सिखा दिए पहले ये कैसे बनेगा। उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 6, -3 and makes an angle 30 degree with x axis ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज, नहीं भी लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब उन्होंने जजेस ने क्या खेल दिया, तुमको पहले ढूंढनी क्या है? वाओ, मेक्स एन एंगल √3 दे दिया ना। मैं भी कितना बावला जजेस बावले हो गए। थीटा इक्वल टू, चलो थोड़ा टफ बना देता हूँ, 15 डिग्री। तुमको टाइम दुबे सर ने पूछा था 10 15 डिग्री की वैल्यू तो तुमको आनी चाहिए। नहीं होती है? चलो 45 दे देता हूँ, पहले इजी कर लेता हूँ 15 पे। अब मुझे बताओ क्या करोगे? स्लोप कितनी आ जाएगी? 1/√2 हैं? हे माँ, बेटा प्लीज मुझे ले जाओ, मुझे भाई अच्छा उठा दो। 1 अरे 1 अरे बेटा, अरे नहीं बेटा, मीम मुझे मारो, मुझे मारो। अरे 1 मुझे मारो बेटा। स्लोप मिल गई y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। बेटा एक गंदवाड़ा तुमने क्या बना दी जजेस के खिलाने के लिए? y -9. ये इक्वेशन बन गई। चमक गया बेटा निश्चय? हाँ सर। 10:45 बंदर निश्चय आज पकड़ में आ गए तो। एंड हो जाता है सर कभी कभी TTS से। अभी देखो ये वाला भी, ये फॉर्म समझ में आ गई। y - y1 इज इक्वल टू X - X1. M. अब देखो बेटा, जो कल से जो आगे लेक्चर जो स्टार्ट होंगे ना, उसमें कभी कभार पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, कभी कभार क्या ढूंढनी पड़ेगी? इनडायरेक्टली। कभी कभार दोनों इंग्रेडिएंट इनडायरेक्टली ढूंढने पड़ेंगे। तो अपना जो बेसिक चैप्टर की जान है ना, वो यही जान है। कभी ये तो तुमको डायरेक्ट पकड़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो स्लोप भी पकड़ा दिया और क्या पकड़ा दिया? Points भी. तो अगली कल से अपन जो भी सारे फॉर्मूले कुछ ऐसे पढ़ेंगे जिसमें इनडायरेक्टली सब चीजें गिवन होंगी। स्लोप पॉइंट तो अपने को पहले ढूंढने पड़ेंगे, फिर इस फॉर्मूले में डाल देंगे। y - y1 इज इक्वल टू m इंटू X - X1. अभी एक फॉर्मेट और कराता हूँ, अभी थोड़ा लेट पढ़ना स्टार्ट किया तो कराता हूँ। चमकाऊं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नोट करने का मैं तुमको कल अगली क्लास में नोट दोबारा से करा दूंगा, ठीक है? यस सर। बेटा मान लो मास्टर शेफ का एपिसोड थोड़ा और अच्छा, तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो उन्होंने बोला कि एपिसोड 2 भी रिलीज कर देते हैं, अभी TRP आ रही है तो। लेकिन मास्टर शेफ ने बोला ए रसोड़ो वाली हो, सॉरी बेटा ये इस रसोड़े में मास्टर शेफ बोला एक लाइन है A और B, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 x2 y2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली मिसिंग क्या है? स्लोप या पॉइंट? स्लोप। अच्छा पॉइंट तो दे रखे ना, दो पॉइंट देखो, तुमको 2 पॉइंट दे रखे, x1 y1, दूसरा कौन सा? x2 y2। अच्छा गायब क्या कर दिया उन लोगों ने? स्लोप। तुम बोले सर हम हरामी है, स्लोप तो 2 पॉइंट्स हम वैसे निकाल देते हैं। स्लोप का फॉर्मूला y2 - -y1 x1। तुमको बेसिक याद होना चाहिए। y - y1 इज इक्वल टू स्लोप, आगे क्या होता है? x इंटू X - X1. अच्छा स्लोप तुमने निकाल दी वैसे। बेटा ये लाइन की इक्वेशन है, इसको बेटा मैथ्स में बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? 2 point form.
मतलब स्लोप नहीं दे रखी थी लेकिन अपने स्लोप निकाल दी 2 पॉइंट से। तो अब वो क्वेश्चन तुम बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आता वो समझाओ। देखो मास्टर शेफ का एपिसोड पढ़ा, उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 1,3 and 4,7। बस अब तुम्हारी जल गई, स्लोप नहीं दी लेकिन पॉइंट कितने दे दी तुमको? 2। लेकिन तुम बोलो सर खुशियां ढूंढने में हम माहिर हैं, हम खुशियां कैसे भी ढूंढ लेते हैं। खुशी नहीं। हाँ सर। y2 minus y1 अपॉन में x2 minus 1, इसे तुमको कौन सी खुशी मिल गई? स्लोप। तो स्लोप मिल गई। डॉक्टर बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, y minus y1 कोई भी पॉइंट डालो, स्लोप। आ रहा है पर बहुत मतलब बार Late बार आ रहा है। लैग हो रहा है। क्या से क्या हो गया? आया। अब है y minus y1 स्लोप into x minus x1। नहीं आ रहा है। हमें तो होम ही नहीं यार। आया। देखो बेटा मैंने अभी 2 फॉर्म पढ़ाई हैं जिसमें डायरेक्ट स्लोप और क्या दे रखा हो? पॉइंट। उसमें तो क्या y minus y1 is equal to slope into x minus x1, y minus y1 is equal to slope into x minus मैंने अब जब 2 पॉइंट दे रखे तो तुम स्लोप कैसे ढूंढोगे? स्लोप का ही गेम है। 2 पॉइंट रखे तो स्लोप लिख दोगे y2 minus y1 अपॉन में x2 minus x1। आज तुम्हारी किस्मत में बोर्ड पन्ना लिखा हुआ नहीं है। कल ये जो मार जाएगा। कौन डर जाएगा? बीच जाएगा। चलो बेटा क्या बोल रहा वो? f जाएगा। F जाएगा पार। क्या सिखा रहा है? ए बच्चों को रुला रहा है। बेटा थैंक यू फॉर द कक्षा, बाय बाय। थैंक यू सर।